हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए आपको मैं इंग्लिश का जो प्रीपोजिशन है उसका क्लास कराऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें और एक एक चीज़ को समझें, ताकि आपका जो है इंग्लिश में अच्छा नंबर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस क्लास को पूरा देखते हैं। आपके सामने में पहला प्रश्न है, आई कैन अस्योर यू डॉट डॉट ऑल पॉसिबल हेल्प। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में आपको बतानी है कि क्या आएगा। फोर आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसका आई कैन अस्योर यू, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर हो जाएगा ऑफ का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो आई कैन अस्योर यू ऑफ ऑल पॉसिबल हेल्प, यानी मैं आपको हर संभव मदद का आश्वासन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, अगर आप प्रीपोजिशन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज आपके अंदर में नहीं है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करेंगे कि प्रीपोजिशन के मतलब के बारे में, और इसका डिफिनेशन और इसके बारे में विस्तार से आप जान लेंगे, तब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद में आप लोग समझेंगे। वैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा भी तो और एक बात का ध्यान रखेंगे कि वफ का जो प्रयोग होता है ना, वो रिलेशन को दिखाने के लिए भी वफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑफ का प्रयोग करेंगे, जिसका माना होता है कि मैं आपको हर संभव मदद का आश्वासन दे सकता हूँ। चलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रीपोजिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको विस्तार से जो है कि आपको समझा समझा करके जो है कि बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ कह रहा है ही चैलेंजेड हिज एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो ही चैलेंजेड हिज एनिमी डॉट डॉट ए फाइट। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान में आपको बतानी है क्या होगा, 4, 8, ऑन या फिर 2। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2। यानी ही चैलेंजेड टू हिज एनिमी टू ए फाइट, यानी उसने अपने दुश्मन को लड़ने के लिए ललकारा, चैलेंज किया। तो यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब कंपटीशन होता है, जब दो चीज़ में जब ये करते हैं, कंपटीशन होता है या फिर कोई चीज़ का जो कि धमकी देने का होता है, तो किसी दुश्मन को लड़ने को कहा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका टू का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है आई लिव डॉट डॉट पटना। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा इन। क्यों? आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। जैसे आप किसी भी जगह में अगर आप रहते हैं, चाहे पटना हो, चाहे आप पूर्णिया हो, अररिया हो या भागलपुर, कहीं भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। यानी किसी जगह में आप अगर रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन पटना, आई लिव इन पूर्णिया, आई लिव इन अररिया, है ना, इस तरीके से हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑन गलत होगा, एड भी गलत होगा, राइट होगा सी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है प्रश्न नंबर 4। इसमें देखिए क्या कर रहा है, शी लाइक्स बीइंग टूक्ड। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अभी मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, इनमें से कितने सवालों का जवाब पहले से जानते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताएंगे कि सर इतना का पहले मुझे जवाब पता था। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, यानी यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। क्यों? शी लाइक्स बिंग टूक्ड एट, यानी वह ले जाना पसंद है, यानी उसे ले जाना पसंद है। तो यहाँ पर जो है टुक्ड जहाँ पर भी आता है, अक्सर व बेक्सर उसके साथ में एट का प्रयोग करते हैं या फिर एट का प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ पर टुक जो होता है, टुक का जहाँ पर जो है कि ये होगा आएगा, उसके साथ में ज़्यादातर आपका एट का प्रयोग होता है। ध्यान में रखेंगे इस बात का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ही स्टूड डॉट डॉट द गेट। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी बिफोर होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ही स्टूड द गेट, तो यहाँ हो जाएगा बिफोर।
जिसका माना क्या होता है, ये सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका माना है ही स्टूड द बिफोर द गेट, यानी वह गेट के सामने खड़ा था। तो गेट के सामने खड़ा था तो बिफोर लगा देंगे, अंडर नहीं हो सकता भैया, एट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा, यानी बिफोर, ही स्टूड बिफोर द गेट, यानी वह गेट के सामने खड़ा था, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6। इसमें ध्यान दें, इसमें क्या कह रहा है, वी स्टेड डॉट डॉट कोलकाता फॉर 5 डेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, मैं इसका आंसर करा चुका हूँ। इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग है कि हम 5 दिनों तक कोलकाता में रहे हैं। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, एट, इन, सिंस, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, अगर आपने मेरा जो है कि अभी जो मैं बताया हूँ आपको, अगर वो देखा है, मतलब बढ़िया से अगर आपने सुना है, तो इसका जवाब आप बता देंगे क्या होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा, इनका प्रयोग करेंगे। क्यों, जैसे मैंने अभी कहा, अगर किसी शहर में रहते हैं, किसी ज़िले में रहते हैं, या कहीं पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर उसको दर्शाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन पटना, मैं अभी बताया हूँ, आई लिव इन पूर्णिया, आई लिव इन अररिया, मैं बताया हूँ एग्जाम्पल दे करके। तो यहाँ वी स्टेड इन कोलकाता फॉर 5 डेज, यानी हम 5 दिनों तक कोलकाता में रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनका प्रयोग हम लोग करेंगे। वो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, प्रश्न नंबर जो है कि 7 में ध्यान दें, क्या कह रहा है कि ही हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड डॉट डॉट दिस वर्क। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम। क्या होगा दोस्तों, फ्रॉम। क्यों होगा, देखिए इसका मीनिंग है ही हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस वर्क, यानी उन्हें इस कार्य से मुक्त कर दिया गया, यानी छुटकारा कर दिया गया, हटा दिया गया, उन्हें इस कार्य से, इस काम से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, यानी फ्रॉम दिस वर्क, इस काम से। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, कोई चीज़ किसी से जुदा होती है ना, तो उस समय हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे इस बात पर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होता है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। इसमें देखिए कह रहा है ही इज जेलस डॉट डॉट मी, यानी यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ऑफ का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी ही इज जेलस ऑफ मी, यानी वह मुझसे हसद करता है, वह मुझसे जलन करता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो किसी से, यानी किसी तक, अगर किसी तक का बात करें, तो वहाँ पर ऑफ का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही इज जेलस ऑफ मी, यानी मुझसे, मतलब यहाँ पर जो है विथ नहीं करेंगे हम लोग, ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही भी आ रहा है, मी भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रीपोजिशन के बारे में अगर आपको जानकारी है ना, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है कि आपको परेशानी होगी, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको क्लासेस करनी पड़ेगी कंटिन्यू, आपको समझ में आ जाएगा। शी हैज़ ए पैशन डॉट डॉट डांस एंड म्यूजिक। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर। क्या हो जाएगा, फोर, यानी शी हैज़ ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, यानी उन्हें नाच और गाने का शौक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फोर का प्रयोग, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आप लोग ध्यान दें, 10 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंपेयर्ड विथ होगा, विथ श्याम, यानी उन्हें श्याम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब किसी को किसी से ये करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, तो आपको ध्यान देना है, उस जगह में हम लोग विथ का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। कहीं कहीं टू का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी उसे जो है श्याम के साथ में कंपेयर, तुलना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर हम लोग विथ का जो कि प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने, प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है व्हेन आई कॉल्ड डॉट डॉट हिम ही वॉज absent, यानी जब मैंने उन्हें बुलाया तो वह absent था, वह अनुपस्थित था, वो यहाँ नहीं था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम, क्या होगा, ऑन हिम। यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, बाकी ये दोनों गलत है। इनका प्रयोग तो हो ही नहीं सकता है, और एट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जब कोई किसी मतलब वस्तु पर कोई चीज़ रखी हुई रहती है, उसमें भी एट का प्रयोग हम लोग करते हैं। एट का प्रयोग बहुत सारा चीज़ों में होता है, वैसे कभी समय मिला तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा प्रीपोजिशन के बारे में। फिलहाल आप यहाँ याद रखें कि यहाँ पर होगा ऑन का प्रयोग, यानी व्हेन आई कॉल ऑन हिम, जब उन्हें
जब मैंने उन्हें बुलाया, ठीक है, तो जो है कि वह अनुपस्थित था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन। ठीक है, चलिए जी। अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर जो है कि 12। इसमें ध्यान देकर रहा है कि व्हेन कृष्णा हियर ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी जब कृष्णा ने अपने पिता के मरने को सुना, यानी मतलब जब कृष्णा ने सुना कि उसका पिता मर गया है, तो ही ब्यूर्स डॉट डॉट टीयर्स। ब्यूर्स का मतलब होता है फूट फूट करके रोना। तो जो है वह फूट फूट करके रोने लगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे इनटू का प्रयोग करेंगे। ही ब्यूर्स इनटू टीयर्स, है ना, कि वह फूट फूट कर रोने लगी। तो यहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपका ये क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत ही आनंदित होकर के इस क्लास को एंजॉय किया है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल में आपको जो है कि उर्दू की तैयारी कराई जाती है, साइंस, सोशल, हिंदी और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की रीजनिंग वगैरह, मैथ, हर चीज़ की तैयारी कराई जाती है। और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपके शाम के 6:30 बजे प्रत्येक दिन आप अपलोड होते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी इसका नोटिफिकेशन जाएगा आप लोग मतलब कि वॉच कर लेंगे। या जो कि आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक रहेगा, उसमें उस लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें भी आपको क्लासेस देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ में आप हमारे इस चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक रहेगा, उसमें क्लिक करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी डीएलएड के बारे में अपडेट मिलती रहती है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।